दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में और मैं हूं उमेश आचार्य। दोस्तों आज मैं आपके लिए पुनः संस्कृत खंड लेकर के आया हूं और संस्कृत खंड में जो पार्ट रह गया था इंटरमीडिएट की कक्षा में, जो संस्कृत भाषा या महत्व का थोड़ा सा पार्ट बचा था, मैं आज उसको पूरा कर देता हूं। तो आइए उसी के आगे बढ़ते हैं जहां से आपने उसको छोड़ा था। संस्कृत भाषा का महत्व, इस विषय पर यह पाठ है। तो संस्कृत में क्या क्या है आपको इससे पहले बताया गया था कि संस्कृत के अनुशीलन से, पढ़ने से कौन कौन से गुण पैदा हो जाते हैं। तो वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं इस प्रकार से, और केवल संस्कृत जो खंड है इसका अनुवाद हिंदी में पूछा जाता है। संस्कृत का हिंदी में अर्थ जो अनुच्छेद है उसका पूछा जाता है, और इसलिए आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रश्न क्या बन रहे हैं इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, किंतु प्रश्न जान लेने से अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है, कि इसलिए प्रश्न से पूरा पाठ समझ में आ जाता है। तो आज हम आपको इसका जो अनुवाद है पुनः आपको इसमें बता रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आप से निवेदन है कि आप संस्कृत को पढ़ा जरूर करें। संस्कृत को पढ़ने से उसका जो अर्थ है वो ध्वनित होता है, काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए पढ़ना आना चाहिए, और पढ़ने के लिए संधि है, समास है, इनका ज्ञान होना चाहिए, संधि का ज्ञान होना चाहिए। तो व्याकरण के खंड में हम व्याकरण के वीडियोस में अब संधि, मैंने स्वर संधि पढ़ाई थी, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम आपको आगे बताएंगे। क्योंकि आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा संधि का विषय नहीं है, बहुत विस्तार नहीं दिया गया है। जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए तो मैंने पढ़ा दिया है, किंतु आगे पढ़ना संस्कृत कैसे है इस विषय को लेकर के मैं जरूर आपको एक वीडियो दूंगा, जिससे आपका ज्ञान भी हो सके आपको, और साथ साथ आप आसानी से अर्थ कर सकें। वैसे संस्कृत का अर्थ करना बहुत कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है आपको रखना पड़ेगा। आइए जानते हैं, मैं पढ़ता हूं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुल गुरु कालिदासः अन्ये च भारवी भवभूतादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। देखिए इसमें इस तरह से आप पढ़ेंगे इसको। अब हम एक एक शब्द का अर्थ आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य, ये जो संस्कृत साहित्य है देख रहे होंगे, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य से यहाँ एक विभक्ति जुड़ी है। देखो इसमें कितने शब्द हैं, शब्द है संस्कृत और साहित्य, तो दो शब्द हैं, लेकिन विभक्ति अंत में जुड़ती है। अब आप कहेंगे ये दो शब्दों में विभक्तियां क्यों? नहीं, यहाँ समास हो गया है। संस्कृत का साहित्य का, संस्कृत के साहित्य का, संस्कृत के साहित्य के। अब संस्कृत साहित्य से तो संस्कृत भाषा में बहुत बड़ी विशेषता है कि ये शब्दों को छोटा करने की परंपरा है, और बहुत बड़ी चीज को बहुत कम शब्दों में कह दिया जाता है। तो आइए जो संस्कृत की बात हम करते हैं, तो संस्कृत साहित्य से, संस्कृत और साहित्य दो शब्द हैं, तो पहले में भी वही विभक्ति है और दूसरे में भी वही विभक्ति। तो संस्कृत यानी षष्ठी तत्पुरुष की बात हम कह देंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर हो गया। तो संस्कृत साहित्य के, षष्ठी में का की के जुड़ता है, तो के, और उसके बाद देखिए आगे लिखा है आदि कवि। तो आदि कवि जब हम की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है आदि कवि। अब यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो देखिए एक वचन में ये आदि कवि लिखा, आदि कवि, और फिर आगे लिखा है वाल्मीकि,
ठीक है। तो अब आदि कवि वाल्मीकि, अब इनको अगर आप देखेंगे, ये प्रथमा विभक्ति है। ये कौन सी विभक्ति है? ये आपको प्रथमा विभक्ति है, ये आदि कवि है। अब आदि कवि है, ये प्रथमा विभक्ति है। अब वाल्मीकि है, ये वाल्मीकि शब्द, ये भी प्रथमा विभक्ति है। अब इकारांत है, इकारांत है, कवि ही वाल्मीकि ही, एक जैसे शब्द लग रहे हैं। तो देखिए कवि कवि कवया, ऐसे वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकया, ऐसे शब्द रूप बन जाएंगे। तो अब आगे देखेंगे, फिर एक वचन में आया है। आगे एक वचन में जब आया तो ये यहाँ महर्षि जो व्यास है, ये भी एक वचन में है। और इसलिए आपको जितने भी एक वचन में मिल रहे हैं, प्रथमा विभक्ति मिल रहे हैं, तो प्रथमा विभक्ति दोस्तों ये कर्ता के लिए प्रयोग होती है। आपने कारक चिन्ह पढ़ा होगा, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को द्वितीया करण से या द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से पृथक करने के अर्थ में, और षष्ठी। अब ये षष्ठी कारक जरूर है, लेकिन विभक्ति तो है। अब विभक्ति यदि है तो आपको अर्थ करना पड़ेगा, क्या? विभक्ति का अर्थ करना पड़ेगा। तो फिर प्रथमा विभक्ति जहां जहां है, जैसे इसमें भी प्रथमा विभक्ति देख रहे हैं ना, ये प्रथमा विभक्ति का शब्द है। एक तो ये हो गया, दूसरा कालिदास हो गया। अब ऐसे जितने शब्द आए हैं तो इनको प्रथमा विभक्ति, यानी ये कर्ता है। अब ये कर्ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शब्द आ गए। तो जब एक से ज्यादा आ जाएंगे, दो से ज्यादा, तो क्रिया जो है वो बहुवचन में हो जाएगी। तो क्रिया आपको बहुवचन प्रयोग करनी पड़ेगी। तो अब आप अर्थ का क्या करेंगे? संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि। आदि माने क्या होता है? सबसे पहले जो कवि हुए। तो आपने वाल्मीकि जी की जो है कहानी सुनी होगी कि जो तमसा नदी पर जा रहे थे सायंकाल की पूजा के समय, दोपहर की पूजा के लिए। तो सुबह शाम संध्या करते, सुबह दोपहर शाम। तो वो पूजा जब लौट रहे थे तो तूने देखा कि भाई एक जो क्रौंच पक्षी का जोड़ा है, उसमें से एक जो क्रौंची है वो तड़प रही है, और क्रौंच को बहेलिये ने बाण मार दिया। तो वो वहीं पर प्राणांत उसका मतलब छटपटा रहा था, प्राणांत हो गया। ये देख करके जो वाल्मीकि जी हैं उनको क्रोध आ गया, और उनके अंदर जो शोक उत्पन्न हुआ, वो शोकाग्नि जल पड़ी और उसको साप दे दिया बहेलिये को। तो मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा, ऐसा श्लोक आपने सुना होगा। अगर पहले की कक्षाओं में 9-10 की कक्षा में 9 में ये पाठ आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत में है, तो वो आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इतनी कहानी तो आप जानते ही होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ अर्थ आपको कैसे निकालना है। तो देखो, ये प्रथमा विभक्ति में है। तो आदि कवि वाल्मीकि ने, महर्षि व्यास ने, कवि कुल गुरु कालिदास ने, कवि नाम कुल से गुरु, यहाँ पर समास हुआ है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जितने प्रथमा विभक्ति शब्द है उसमें ने, अब ने सब जगह नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आप पहले आदि कवि वाल्मीकि ने, महर्षि व्यास जी ने, कवि कुल, कवियों के कुल के गुरु, कवि कुल गुरु कालिदास ने, अन्य चा माने, देखिए यहाँ पर जो चा आया है, ये अव्यय है। देखिए अव्यय, और ये जो अव्यय होता है ना, अव्यय का रूप नहीं चलता, तो इसलिए यहाँ अन्य शब्द आया। ये जो अन्य का अन्य, तो देखिए अन्य का अन्य, तो अन्य का जब अन्य हो जाता है दोस्तों, तो क्या है? ये बहुवचन हो गया। तो जितने लोग आए इनके कारण से बहुवचन प्रयोग हो रहा है। देखो, अन्य, अन्यो, अन्य, ये जैसे सहतौते, ऐसे बहुवचन, अन्य चा, और दूसरे यानी इतने ही नहीं है। तो लिखा है भास भारवी। यहाँ देखिए बीच में ये योजक चिन्ह है। तो ये योजक चिन्ह में आपको क्या करना पड़ेगा? ये योजक चिन्ह जहां दे, तो इसमें इसका मतलब 2 लोग हैं कम से कम बीच में जुड़ा। और जहां जहां जुड़ा है भास और भारवी, फिर आगे देखो कहाँ जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये देखिए ये जुड़ा है। तो ये आगे कौन आया है? देखिए ये भी भवभूत त्यादयो, यहाँ संधि हो गई। भवभूति आदयो, कौन संधि हो गई?
आपने स्वर संधि में पढ़ा था, जहां ये अक्षर है ना आधा ता, उसके बाद या आ रहा है, तो यहाँ आप देखिए या कैसे आ जाता है, तो इको यणची, इक प्रत्याहार, यदि आगे स्वर आता है तो यहाँ पर या व रा ला ये बदल जाता है, तो या यानी ई का या हो गया, तो भवभूति आदयो, भवभूति आदयो, तो आदि आदयो आदय, ऐसा रूप चलाएंगे कवि की तरह, आदि आदय ऐसा रूप चलेगा। तो अब क्या आदयो, बहुवचन यहाँ पे आदय, आदयो ही आदय, तो वो विसर्ग का रुत्व का हो करके और ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार से आऊ मिल करके गुण हो जाता है और हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना जान लेना है कि भास और भारवी भवभूति आदि महाकवयः। अब महाकवयः, तो अब ये सारे महाकवि हैं, तो महाकवि एक नहीं, जितने हैं सबके नाम अगर देख दिए हैं, ये सब महाकवि। आगे एक विभक्ति प्रयोग की है दोस्तों, देखिएगा, ये यहाँ तक ये महाकवया ये प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, क्योंकि सारे मिला करके महाकवि हैं, इनका विशेषण है। लेकिन अब यहाँ से ये जो विभक्ति है, ये देखिए ये तृतीय विभक्ति है, स्वकीय, जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकई, ऐसे ग्रंथ रत्नई, तो ग्रंथ रत्नई में क्या वो वही विभक्ति है, जब ग्रंथ रत्नई है तो दोनों में देखो अपन ग्रंथ रत्नों के द्वारा स्वकीय ग्रंथ रत्नई अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी। अब इसमें ये आप देखेंगे, इसमें दो शब्द जुड़े हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दो शब्द मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि आद्य और धन अपि, ये दो शब्द हैं। अब अगर आद्य धन अपि है तो इसमें अपि अव्यय है और आद्य माने होता आज, जिसको हम टुडे कह सकते हैं, तो अंग्रेजी में टुडे कहते हैं ना, तो आज के लिए आद्य प्रयोग होता है संस्कृत में, और आद्य प्रयोग हुआ। उसके बाद है पाठ का नाम, आज भी यानी स्वकीय स्वग्रंथ रत्नई, यहाँ द्वारा जोड़ देंगे, तो तृतीय विभक्ति जहां आएगी वहां द्वारा जोड़ेंगे, तो यहाँ पे स्वकीय ग्रंथ रत्नई, तो अपने ग्रंथ रत्न के द्वारा, रत्नों, अब ग्रंथ रत्न, ग्रंथ एव रत्ना, तो ग्रंथ ही रत्न है, तो ये कर्मधारय समास हो गया, इसका विशेषण विशेष का संबंध है, और इसलिए ग्रंथ एव रत्न और ग्रंथ रत्नई ही, ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा, रत्न क्या है, ग्रंथ ही तो रत्न हुए, ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा आज भी पाठ का नाम ताम झाम, हमने बताया कि आप अगर नहीं विभक्ति पढ़ना जानते तो कम से कम नाम ताम झाम जहां पर भी आ जाए समझ लीजिए। वैसे तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो जितने प्रत्यय लग करके ही ये शब्द बनते हैं, तो प्रत्यय लगाना थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, तो आप उसमें न जा करके कब नाम राम ताम ये देखेंगे तो आप जान जाएंगे यहाँ षष्ठी का बहुवचन है, और षष्ठी का बहुवचन है तो काकी के षष्ठी में जुड़ता है, यहाँ जोड़ लीजिए। तो का जोड़े कि की जोड़े कि के जोड़े, तो आपको ये देखना है उसके आगे कौन सा वचन आ रहा है। अगर उसके आगे बहुवचन है तो आपको के जोड़ना पड़ेगा, अगर आपको एक वचन पुल्लिंग है तो का जोड़ना पड़ेगा, नपुंसकलिंग है तो का जोड़ना पड़ेगा, तो इसी तरह से की जोड़ना पड़ेगा स्त्रीलिंग में। तो यहाँ आया हृदय, क्या आया हृदय, हृदय ये सप्तमी विभक्ति का है, हृदय से हृदय बन गया है, तो हृदय में तो यहाँ पाठ का नाम हृदय, पाठकों के, पाठक माने पढ़ने वालों के, क्या पढ़ने वालों के, देखिए अब पढ़ने वालों के क्या पढ़ने वाले, तो क्या अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी ग्रंथ पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे तो वो पाठक कहलाएंगे। तो आप कहा पाठकों के, पढ़ने वालों के हृदय में विराजनते, विराजित हो जाते, विराजित होते हैं, सुशोभित होते हैं, बैठे रहते हैं, तो कुल मिलाकर के उनके हृदय में सुशोभित होते हैं। आज अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में
सुशोभित होते हैं। कौन सुशोभित होता है? तो अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में आए। तो सब ऊपर आप चले जाएंगे, माँ आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी और भवभूति महाकवि, ये पाठकों के हृदय में सुशोभित होते हैं। तो आपको ध्यान में आ गया होगा इतना अर्थ कौन कौन सुशोभित होता है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि भाई पाठकों के हृदय में कौन सुशोभित हो रहा है, तो ये सारे तो। और ये ग्रंथ रत्न किसके कारण से, क्यों? क्योंकि ये इनको जो है क्यों बैठाया, इनको अपने हृदय में क्यों सुशोभित ये इनके लोगों के हृदय में होते हैं। तो उसका कारण यही है कि इनके ग्रंथ में जो है ये ग्रंथ रूपी जो रत्न है इतने महत्वपूर्ण है, इस नाते सुशोभित होते हैं। तो देखिए आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए आगे है इयम। तो देखो इयम शब्द मैंने इससे पहले बताया था कि ये जो आएगा, ये इयम शब्द जो है ना, ये यह शब्द है। अब इदम, इयम, अयम तीनों शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर इयम आया है। इयम क्यों? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए भाषा शब्द। क्यों स्त्रीलिंग शब्द किया है, प्रयोग किया गया? क्योंकि आगे ये है भाषा, ये भाषा शब्द है। तो भाषा स्त्रीलिंग इसलिए इयम स्त्रीलिंग, यानी भाषा संज्ञा है, तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम भी संस्कृत में, देखो संस्कृत में आपको 6 बातें याद रखना है और आसानी से यही चीजें आएंगे बार बार आपको। यही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, अव्यय, इन्हीं सब मिला करके पूरी संस्कृत भाषा लिखी गई है। इसलिए यहाँ आया है इयम भाषा। इयम भाषा, तो इयम भाषा माने यह भाषा। अस्माभिः, यहाँ भी जिसमें जुड़ जाए, भिस प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों। तो भिस प्रत्यय ये तृतीय विभक्ति का बोधक है, अस्मद रूप है, अस्मद का। तो देखेंगे ये जो यहाँ ये आप देखेंगे ये अस्मद रूप है, अस्मद रूप है, ये अस्मद रूप है। अब अस्मद रूप में तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो हमारे द्वारा, अब देखिए इसमें हमारे द्वारा क्या क्या है, तो कहा हमारे द्वारा मातृसमम। मातृसमम का मतलब है कि माता के समान, मातृसमम माता के समान। अब क्या ये भाषा हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा माता के समान सम्माननीय वंदनीय च, ये सम्माननीय है और वंदनीय है, अन्य जुड़ गया। तो सम्माननीय और वंदनीय है, यानी ये भाषा जो हमारे लोगों के द्वारा माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। और चा, देखिए चा का मतलब और होता है, लेकिन ये जो है और जब भी जो जिस शब्द के बाद में आता है उससे पहले बीच में, यानी यहाँ आपको चा का अर्थ ले लेना, ये चा है और चा का अर्थ यहाँ और ले लेना, और वंदनीय। अब आगे लिखा है यतः, यतो, ये जहां पर भी यतो को ऐसे शब्द आदयो आया था तो आप अपने आप विसर्ग कर लीजिए यतः। और यतः क्या होता है? जिसके, पंचमी भी का भी प्रयोग होता है। तो कहा यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम च संस्कृते नैव सुरक्षितुम शक्यन्ते। जिसके कारण से, यानी ये देखो वंदनीय क्यों है? वंदनीय इसलिए है जिसके कारण से, यतः जिसके कारण से, और जिससे भारत मातु, देखिए भारत मातु यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, देखिए ये लिखा गौरव, फिर लिखा अखंडत्व यानी खंडता। ये कितने गुण हो गए? भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वम च। अब इसमें 2 शब्द हैं, सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता च और सांस्कृतिक एकता, ये 3 बातें हैं, स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और 4 बातें। और ये आगे लिखा संस्कृतेन नैव। अब इसको अगर हम आपको देखें देखो इसमें हम आप संधि करके तोड़ करके देख सकते हैं। कौन कौन संधि आएगा? संधि आएगी देखो संस्कृतेन और धन एव। अगर ये बात करते हैं तो देखो संस्कृतेन धन एव
तो यहाँ पर संस्कृतिन धन योग का मतलब है कि यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ संस्कृतिन में, और उसके बाद एव अव्यय है। तो संस्कृत के द्वारा ही, संस्कृत के द्वारा ही, तो संस्कृत के द्वारा ही क्या हो सकता है, का सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए संस्कृत के द्वारा ही ये सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या सुरक्षित रखा जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, ये क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आगे देखिए, इयम संस्कृत भाषा, फिर इयम आ गया, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, बहुत एक सीधा बिल्कुल ट्रिक बताते हैं जिसमें सु लगा, हाँ सु 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 का सा चाहे जो सर्वासु भाषासु, देख ऐसे लास्ट में अगर आता तो आपको सप्तमी का बहुवचन कर ही देना है। तो सप्तमी में और पर आता है, क्या आएगा, में और पर। तो सर्वासु भाषा, सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में, इसका ये सर्वनाम है और ये इसका संज्ञा, इसकी संज्ञा। तो ये भाषासु, सभी भाषाओं में, प्राचीन तम, ये तम प्रत्यय जुड़ा है, तम तरफ प्रत्यय होते हैं, तो आप देखेंगे तम जुड़ जाएगा तो सबसे बढ़िया, यानी जैसे आप अंग्रेजी में सीखते हैं ना, बेस्ट जो थर्ड फॉर्म उसकी वो रहती है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सबसे बढ़िया, ऐसे प्राचीनतम शब्द हो गया सबसे पुराना और सबसे पुरानी। अब यह है श्रेष्ठा चास्ति, श्रेष्ठा चास्ति और श्रेष्ठ है, यानी सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठा चास्ति। यहाँ पर देखो दीर्घ संधि प्रयोग हुई, दीर्घ संधि का मतलब होता है तो कि आप देखेंगे तो चा, देखिए चा और धन और अस्थि, ऐसे ये चा धन अस्थि का प्रयोग कर लेते हैं। अब आप देखिए कि चा धन अस्थि और चास्ति हो गया, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है इसलिए श्रेष्ठ है। और ततः यानी सभी भाषाओं में प्राचीनतम है और श्रेष्ठ है। ततः, ततः इस कारण से, इसीलिए। ततः क्या होता है कि जैसे कि कोई बात कर रहे हैं तो उसके बाद, यानी उस कारण से ही सुष्ठुत्तम, यहाँ पर भी ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप परीक्षा जैसे कभी अनुवाद करते समय क्या करते हैं, ये शब्द स्पेशल है और इसके लिए इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये शब्द है सुष्ठु, ये सुष्ठु है। अब ये सुष्ठु और बड़ा ऊ लगा है तो सुष्ठु और धन उत्तम, इसमें दीर्घ संधि हो गई है तो सुष्ठु धन उत्तम। सुष्ठु माने अच्छे ढंग से, बहुत भली प्रकार से, तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से, यानी उत्तम माने कहा गया, ता प्रत्यय लगा है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से कहा गया, इसलिए बहुत सही कहा है। आप कहते हैं बहुत सही, बहुत सही, तो बहुत सही मतलब बहुत सही किसी ने कहा है, एकदम सही बात कही। क्या है? अब आप ये सूक्ति दी है, देखो ये श्लोक है, उसकी श्लोक की एक आधी पंक्ति, चौथाई पंक्ति सूक्ति कहलाती है, जहाँ पर अगर सूक्ति या सुभाषित सुंदर वचन होते हैं तो इसमें है। तो आगे लिखा है भाषासु, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो अब ये एक ही पंक्ति है और इसके तस्मात् काव्यम मधुरम, और कहते तस्मादपि सुभाषितम। इसमें संस्कृत भाषा की विशेषता लिए हुए ये सूक्ति पूरा श्लोक है। क्या है पहली लाइन? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माधिकाव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम, तस्मादपि सुभाषितम। सुभाषित सर्वश्रेष्ठ होते थे, लेकिन यहाँ पर केवल आपको ये बताना है कि सही कहा गया है कि भाषाओं में, और कितनी भाषाओं में? सभी प्रकार की भाषाओं में क्या होता है? सभी प्रकार की भाषाओं में श्रेष्ठ, भाषाओं में मुख्य, पहले तो मुख्य और मधुर, मुख्य, प्रमुख, मधुर और दिव्य। दिव्य माने अलौकिक, और दिव्य माने अलौकिक। गीर्वाण भारती ये शब्द है, इसको भी ध्यान रखना है। देखो गीर्वाण माने भारती माने जो देवता लोग की भाषा हो, गीर्वाण यानी ये संस्कृत भाषा के लिए पर्यायवाची विशेषण है।
इसे संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर है, अलौकिक है। इस प्रकार ये संस्कृत भाषा की विशेषता मैंने इस पाठ में दोस्तों बताई। उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा। तो देखो दोस्तों, ये आपको जो वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपको कहीं दिक्कत अगर आए तो आप जरूर उसको हमें बताइए और हम उसमें आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे। तो देखिए, आज मैं इतना ही आपके रोकता हूँ। अगले दिन दूसरा पाठ हम लेकर के आएंगे। देखो, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे जो चैनल है अपने दोस्तों तक में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाएं। जल्दी से हम आएंगे पुनः लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।